बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो गांव भर की गाय भैंसे चराकर अपनी और अपनी बूढ़ी मां की गुजर बसर करता था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और अब मां ही उसका सब कुछ थी। मगर वक्त किसी पर रहम नहीं करता। गर्मियों की एक तपती दोपहर मां भी उसे छोड़कर चली गई। अब रोहन बिल्कुल अकेला रह गया था। न घर में कोई था, न दिल में सुकून। गांव के लोग जिस रास्ते पर रात ढलते ही जाने से डरते थे, रोहन अब वहीं चला जाता, शमशान घाट की ओर। कहा जाता था रात के समय वहां एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई देती है। गांव वाले मानते थे वो किसी आत्मा की आग है। एक रात जब चांद अधूरा था और हवा में सन्नाटा पसरा था, रोहन ने दूर वही रोशनी देखी। दिल में डर भी था, पर जिज्ञासा ज्यादा। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा, शमशान की ओर। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे किसी चूल्हे की लौ दिखाई दी। एक स्त्री वहां बैठी कुछ पका रही थी। वो बेहद सुंदर थी, चेहरे पर अलौकिक तेज, पर आंखों में एक रहस्य छिपा था। रोहन हैरान रह गया। इतनी सुंदर औरत शमशान में क्या कर रही है? वो मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, रोटी खाओगे? रोहन ने बिना सोचे कहा, हां। उसने पत्ते पर साग और रोटी परोसी। पहला कौर लेते ही रोहन की आंखें फैल गईं। इतना स्वादिष्ट खाना उसने कभी नहीं खाया था। खाना खत्म हुआ तो वो मुस्कुराई और बोली, अगर मेरे साथ चलो तो रोज ऐसा ही भोजन मिलेगा। अकेलापन, भूख और मोह तीनों ने मिलकर उसकी सोच को बांध लिया। वो बोला, चलो। युवती ने अपनी चुनरी उठाई और रोहन पर डाल दी। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वो एक भव्य महल में था। चारों ओर रेशमी पर्दे, सोने चांदी के बर्तन, खुशबूदार फूल। वहीं आई वही युवती जो अब किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। वो बोली, चलो स्नान कराते हैं तुम्हें। सुगंधित जल में स्नान कराया गया, रेशमी वस्त्र पहनाए गए, और जब उसने आईने में खुद को देखा तो वो एक राजकुमार जैसा लग रहा था। फिर उसे भोजन कक्ष में ले जाया गया, जहां तरह तरह के पकवान सजे थे। वो बोली, पहले एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? रोहन ने पूछा। भैरव बाबा को यहां लेकर आना होगा। भैरव बाबा गांव के तांत्रिक थे। रोहन ने बिना सोचे हामी भर दी। दिन बीतते गए। राजकुमारी और रोहन का रिश्ता गहराता गया। महल में वैभव था, आराम था और एक जादुई आकर्षण। कहा, अब जाओ, भैरव बाबा को लेकर आओ। जैसे ही 3 ताली बजाओगे मैं तुम्हें ले जाऊंगी। और उसने फिर से चुनरी ओढ़ाई। रोहन बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वो नदी किनारे पड़ा था, फटे कपड़ों में वही पुराना रूप। वो गांव लौटा, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था। लोग उसके आर पार गुजर रहे थे। वो अब अदृश्य बन चुका था। वो भैरव बाबा की कुटिया पहुंचा। बाबा ने उसे देखकर कहा, रोहन, तू जिस जगह गया था वो कोई इंसान नहीं, वो एक प्रेतनी थी। वो मुझे वहां बुलवाना चाहती थी, क्योंकि उसकी बहन मेरे वश में है। बाबा ने कहा, अगर तू उसकी चुनरी लेकर आए तो उसे तेरे वश में कर दूंगा। उन्होंने एक जादुई गोली दी। जैसे ही चुनरी तेरे हाथ लगे, गोली खा लेना, मैं तुझे खींच लूंगा। रोहन ने सिर झुका दिया। आधी रात थी। रोहन ने 3 ताली बजाई। पल भर में वो फिर उसी महल में था। वो प्रेतनी गुस्से में बोली, भैरव बाबा कहां है? रोहन ने झूठ बोला, मैंने उन्हें बांध कर छिपा दिया है। वो मान गई। रात आई, दोनों साथ रहे, और जब वो सोई, रोहन ने धीरे से उसकी चुनरी उठाई और जादुई गोली मुंह में डाल ली। अगले ही पल वो गायब हो गया। वो बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा, अब ये चुनरी तेरे पास रहेगी, कभी किसी को मत देना। कुछ दिन बाद एक रात रोहन की आंख खुली तो उसने देखा वही सुंदर स्त्री उसके घर के चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी। वो बोली, उठो, रोटी तैयार है। वो मुस्कुराई और उसी पल रोहन की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। भैरव बाबा ने दोनों का विवाह करा दिया। अब गांव वाले उसे ममता के नाम से जानते थे। ममता सबकी मदद करती, मीठा बोलती, पर सबसे अजीब बात, वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। साल बीत गए, बच्चे हुए, घर खुशहाल हो गया। एक दिन गांव में एक समारोह था। सबने ममता से कहा, भाभी नाचो ना। वो बोली,
बिना अपनी चुनरी के मैं नहीं नाच सकती। रोहन ने सोचा, अब तो कोई डर नहीं, और उसने चुनरी दे दी। ममता ने नाचना शुरू किया। संगीत बजा, लोग ताली बजाने लगे, और तभी वो नाचते नाचते धुएं की तरह गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। रोहन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा। वो जान गया, जिस चुनरी ने उसे प्यार दिया, उसी ने सब कुछ छीन लिया। गांव वाले अब उसे भूतनी वाला कहने लगे, पर उसके बेटे भोला और श्याम सामान्य जीवन जीते रहे। रोहन ने फिर कभी शादी नहीं की। वो बस अपने बच्चों और यादों के साथ जिंदगी के आखिरी दिन काटता रहा। और कहते हैं, आज भी उस गांव के शमशान के पास रात के सन्नाटे में कभी कभी एक नीली रोशनी दिखाई देती है। लोग धीरे से कहते हैं, शायद ममता आज भी रोटी बना रही है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बस जरूरत है उसे समझने की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अगली कहानी बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।